हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए आज फेक मेट के नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने सारे पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया था हमारे वांग जी को। अपना हस्बैंड वाइफी जो भी था उन दोनों के बीच में हो गया था। स्टेटमेंट के बाद विंग का जो इंटरव्यू था ना वो टीवी पे भी आ चुका था। इसका मतलब विंग पूरी तरह से फेमस हो चुका था चाइना में। एंड आखिरकार विंग अपने माँ के घर में था, जहाँ पे उसकी मदर कहती कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। विंग कहता कि ये तो मेरा ही घर है ना माँ। उसकी मदर कहती नहीं, अब सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा शादी मिस्टर लान वांग जी से हो चुका है करके। अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। और विंग भी इस चीज़ के लिए मान चुका था। विंग को जाना तो नहीं था क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, बट अपनी माँ की बातों को मान चुका था। और उसकी माँ उसको हक करके कमरे में फिर विंग के साथ ही सो चुकी थी, क्योंकि विंग का लास्ट डे होने वाला था उनके घर में, इसलिए विंग को हक करके वो सो गई थी। एंड देन दूसरी तरफ हमने लांसान को देखा था, जहाँ पे लांसान जो था ना वो विंग के इंटरव्यू को देख रहा था, जहाँ पे विंग ने उसे जो भी कहा था, हस्बैंड कहा हो, हबी कहा हो, जो भी कहा हो, लांसान ये देखकर उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, पता नहीं। बट लांसान कहता नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये फेक मेट है, बस फेक मेट, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम यहाँ से अब आगे स्टोरी लाइन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, हाँ सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम लांसान को देखते हैं, जहाँ पे लांसान जिस बैठा हुआ था अपनी माँ के सामने, जहाँ पे उसकी मदर कह रही थी कि देखो तुम्हें अपने कमरे में उसके लिए जगह बनानी होगी। लांसान कहते हैं बट माँ उसे बुलाना ही क्यों है, मुझे आप बताओगे? तो उसकी माँ कहती है क्योंकि अब तुम दोनों ऑफिशियली पूरे सारे मीडिया हाउस ने तुम लोगों के बारे में स्टेटमेंट दी है, सभी लोगों के सामने अब तुम लोग फेमस हो चुके हो। अगर तुम दोनों अलग रहोगे तो हमारी लैन फैमिली का रेपुटेशन के क्या, उसका नाम क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लान वांग जी जिस कहते हैं माँ, तभी मैडम यू, अरे यार मिसिज लैन, वो कहते कि जितना कहा है उतना करो, तुम बात क्यों नहीं सुनते हो? इतने सालों के बाद तुम्हारी शादी हुई है और हमें पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और तुमने हमें बताना सही भी नहीं समझा था। अगर उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता तो तुम समझ गए। तो लांसान जस्ट अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है और तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, विंग के लिए अपने कमरे में जगह बनाओ, आज से विंग तुम्हारे साथ रहेगा, समझे? जहाँ पे लांसान कहता है कि माँ बट वो क्यों आएगा, उसे कौन सी ज़रूरत है यहाँ पे आने की? उसकी माँ कहती है क्योंकि वो तुम्हारा अब वाइफ है। तो लांसान हंसते कहते हाँ वो मेरा कोई वाइफ नहीं है माँ, कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप फालतू में ज़्यादा चिंता मत करिए माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी मदर जस्ट लांसान को देखती है एंड गुस्से में घूरती हुई कहती कि अगर तुम्हारा ज़्यादा ज़बान चलाना बंद हो चुका होगा तो चुप रहो। तो लांसान कहता ठीक है माँ, मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। उसकी माँ कहती जितना कहा है उतना करो। तभी कुरान कहता है कि सुना नहीं तुमने, तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? तो हमारा वांग जी जब चुप हो जाता है, कुरान कहता है कि इतने सालों तक तुम झूठ बोलते आए हो, हाँ, और अभी जब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो लांसान कहता है क्या अच्छा हो रहा है अंकल, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, फालतू में मेरे गले में एक मुसीबत बन चुकी है। तो कुरान कहता है वो तुमने खुद बांधी है, अगर तुमने खुद नहीं बांधी होती तो वो नहीं बनती, हाँ। तब लांसान जिस अपने अंकल को घूर के देखता है, वो कुछ कहता ही नहीं। एंड देन उसके बाद जो था ना वो लांसान अपने कमरे में आता है और अपने कपड़ों को साइड में फेंकते हुए कहता है कि सच में सब बर्बाद कर दिया उस लड़के ने, बस एक लड़के ने। मैं तो बस अपने मेट का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पे मेट क्या, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मैं किस जन्नत में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं किस हेल में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ऐसे ही हमारा लांसान सोच रहा था। और हम दूसरे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर ने विंग का पूरा सामान पैक कर लिया था और विंग को उठा रही थी। विंग बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। जहाँ पे विंग कहता माँ सोने दीजिए ना, उसकी माँ कहते बेटा उठ जाओ ना, टाइम हो चुका है। विंग कहता किस लिए माँ? उसकी माँ कहती तुम्हें जाना है। विंग कहते कहाँ जाना है माँ? उसकी माँ कहते विंग उठो, और विंग को उठा देती, जिसके बाद विंग उठकर बैठ गए, क्या हुआ है माँ? और अपनी माँ को देखते, जहाँ पे उसकी माँ ने उसके 4 सूटकेस जो थे ना वो पैक कर दिए थे। विंग कहते ये सब क्या है माँ? तो उसकी माँ कहते जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट सामान है ना, मैं सारे सामान को इसमें डाल दिया, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे शूज़, तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ें है, तुम्हारी पढ़ाई का सामान, मस्ती करने का सामान, सारी चीज़ें मैंने बैग में डाल दी है और अब तुम रेडी हो जाओ। विंग कहते किस लिए माँ? तो उसकी माँ कहते कि तुम्हें जाना है। विंग कहता कि कहाँ जाना है? विंग की मदर जिस विंग से कहती कि चलो चलो उठो, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, ठीक है, रेडी हो जाओ। विंग कहते माँ, उसकी मदर कहती कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, मैंने सब कुछ पैक कर दिया, बस तुम्हें जाना है। तो विंग अपनी माँ को देखते आप तो कितनी ज़्यादा जल्दी है माँ मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए, सच में माँ आप इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे हो मुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालने के लिए। उसकी माँ कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें जाना है, समझे, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग अब क्या करे भरा, उसे समझ नहीं आ रहा था, बस अपनी माँ की बात को सुन लेता है और कहता है कि ठीक है माँ, अगर आप चाहते ही हो मुझे इस घर से बाहर निकालना तो ठीक है माँ, मैं चला जाऊँगा, बस आपकी नज़रों से दूर माँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, जितना कहा है उतना करो। तो विंग कहता है कि ठीक है माँ मैं करता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी माँ जस विंग को इस तरह की एक्टिंग करते हुए देखकर
बस गुस्से में उसे देखना स्टार्ट कर देती है और कहते कि रियली, सच में? उसकी माँ ऐसे कहती है तो विंग कहता है हाँ माँ सच में। तो उसकी माँ कहती कि विंग तुम क्या लेना चाहते हो, हाँ मुझे बताओगे बच्चा? तो विंग कहता है किस बात का माँ? उसकी माँ कहती है कि ये 2 कौड़ी की एक्टिंग करने का बेटा। विंग हंसते कहता कि माँ ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये मेरे दिल के जज्बात है, आप क्यों नहीं समझती हो माँ, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। उसकी माँ कहती है रियली तुम्हें सच में हर्ट हो रहा है विंग? तो विंग कहता बहुत ज़्यादा माँ। उसकी माँ जिस विंग को देख कर हंसने लगती है और कहती है कि बस हो चुकी है एक्टिंग, अब जाओ ना आने के लिए, सामान पैक हो चुका है, खाना भी खाना है, कार नीचे आ चुकी है। विंग कहता कार किसकी माँ? उसकी माँ कहती है कि लैन फैमिली ने तुम्हें लेने के लिए कार भेजी है। तो विंग कहता माँ कैसे? तो उसकी माँ कहती कि कैसे क्या मतलब, उनका काम है तुम्हें लाने के लिए और कार भेजना। तो विंग उसे देख रहा था और कहता माँ। उसकी माँ कहते हैं कि वो बस मैंने उनको कॉल करके बताया कि मेरा बेटा वहाँ पे आने वाला है करके, तो इसलिए मिसेस लैन ने तुम्हारे लिए कार भेजी है, कितना अच्छा है ना विंग? विंग कहता रियली माँ सच में ये बहुत अच्छा है माँ? तो उसकी माँ जस्ट उसे देखकर हंसते हुए कहते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है मेरे प्यारे से बच्चे, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता रियली कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, इसमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ कहती कि अच्छा प्रॉब्लम तो है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे पास। विंग उसे देख अपनी माँ को देखकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, सच में माँ आप बहुत ज़्यादा बुरी हो। उसकी मदर कहती कि बहुत एक्टिंग हो गई, चलो जाओ। उसके बाद विंग नहाने चला जाता है, नहाने के बाद वो नीचे आता है, उसकी माँ विंग को बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाना खिलाती है और विंग ठूस ठूस कर खाने के बाद विंग जो था ना अपनी माँ को देखता है और कहता है कि ठीक है माँ आप मुझे इस घर से बाहर निकालना ही चाहते हो तो मैं निकल जाता हूँ माँ, किसी की माँ अपने बच्चे को घर से नहीं निकालती बट मेरी माँ ऐसी है। तभी विंग ऐसे कहता है तो उसकी माँ जस्ट विंग के जो पिछवाड़े पे एक जोर से स्लैप करते हुए कहते कि फिर से बोलो फिर से बोलो। विंग कहते माँ जोर से लगता है ना, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हो आप जो इस तरह से मुझे मार रहे हो। उसकी माँ कहते कि हाँ वही तो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो इस तरह से मेरे हाथ से मार खा रहे हो, तो चुपचाप से रास्ते पे लगो, समझे? तो विंग कहता है हाँ मैं जा रहा आई एम सॉरी। और विंग के सामान को कार में डाल दिया जाता है, जिसके बाद विंग को यहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग अपनी माँ को देख रहा था, जहाँ पे उसकी माँ कहते आराम से रहना, ज़्यादा गड़बड़ मत करना, सबके सामने अच्छे से रहना, ठीक है, हम वहाँ पे नहीं रहने वाले, सारी चीज़ों को संभालने के लिए। विंग जिस कहता है ठीक है माँ आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपको क्या लगता है आपका बेटा सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है? विंग की मदर जस्ट विंग को देखते कहता है हाँ मेरा बेटा तो सब कुछ हैंडल कर सकता है, मैं ही हूँ जो उसे हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो विंग हंसने लगता है और उसके बाद वो कार वहाँ से निकल चुकी थी। विंग अपनी माँ को बाय बाय कहता है, देन उसकी माँ भी उसे बाय बाय करती है। उसके बाद हम विंग को देखते, विंग कार में बैठे हुए जो था ना वो इधर उधर देख रहा था, हाँ इधर उधर देख रहा था और विंग कहता है सच में मेरी माँ मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे सच में अभी गुस्सा आ रहा है, हाँ बट क्या कर सकता हूँ मैं, उन लोगों ने अब ऐसा तय ही कर लिया है मेरे साथ ये सब करना, तो अब इसमें मेरी ही क्या गलती है, सब कुछ तो मेरी माँ की गलती है, बट छोड़ो अब जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से हैंडल कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कहते हुए जो ना विंग खुद को ही समझाता है। और उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो उस मेंशन को देखे जा रहा था। विंग कहता हाँ ये तो अच्छा है, मैं इस मेंशन में रहूँगा, इतने बड़े वाले मेंशन में रहूँगा तो मेरी ही ज़िंदगी के मज़े ही मज़े होंगे, बट मेरी माँ की मुझे याद आ रही है, ये किस तरह के मज़े हैं, इस तरह के मज़े तो होने ही नहीं चाहिए। सच में मुझे आलस आ रहा है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे करना तो करना क्या चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था। हमारा विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था और कार मेंशन के सामने आकर रुक चुकी थी और विंग को जो ड्राइवर था ना वो देख रहा था कि सर आपको जाना चाहिए। विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। विंग ऐसे कहता है, जिसके कारण सारे लोग विंग के आने की खुशी में सारे लोग जो घर के बाहर आ चुके थे और वो विंग को देखे जा रहे थे, भाई विंग आएगा और वो लोग बातें करेंगे। विंग जैसे एक लंबी सांस लेता है, देन उसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और सबको देखता है। सारे लोग जस्ट विंग को देख के हाय कहते जा रहे थे, मतलब जो शिजुई था ना वो था वहाँ पे, एंड मिसेस लैन थी, वो थी, मिस्टर लैन कुरैन था, हमारा मिस्टर लैन थे और शिचान थे, वो सभी लोग देख रहे थे। वांग जी तो ऊपर से देख रहा था, छत के ऊपर से, वो अपने कमरे से देख रहा था, ये आ गई मुसीबत की पुड़िया, वो ये सोच रहा था। और विंग जैसा आता है और सब लोग उसे आकर विंग को हक करते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। विंग जैसे कहता कि हाँ मैं आ गया। और विंग को नहीं लगा था कि कोई इसका इतना अच्छे से वेलकम करने के लिए कोई रहेगा करके।
उसके बाद शीजू कही कि थैंक गॉड विंग तुम आ गए, और विंग को देखकर वो स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को अंदर लाया जाता है, जिसके बाद विंग को अंदर लाने के बाद लांसान की मदर जो थी ना वो विंग का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, उसे खाना पीना सब कुछ देती है, और उसके बाद उसका कमरा बताती है। वो लांसान के कमरे में लगे। विंग क्या? तो वो कहते कि हाँ तुम लांसान के कमरे में रहोगे क्योंकि तुम अभी हस्बैंड एंड वाइफ हो ना, इसलिए वो हेल ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसकी मदर क्या हुआ है विंग? विंग कहता कुछ नहीं आंटी कुछ नहीं। तो कहते विंग मदर कहो। विंग कहता हाँ मदर वो कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ मदर कुछ भी नहीं। क्या हो सकता है, इससे बुरा तो क्या हो सकता है। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद हमारे विंग को जो ना लांसान के कमरे के पास लाया जाता है, जिसके बाद लांसान के कमरे में पहले से विंग का सामान आ चुका था, ड्राइवर लोग लेके आ चुके थे, और लांसान जिस विंग के सामान को बस देखे जा रहा था क्योंकि 4 बैग थे, 4 बैग विंग के पास। इसलिए लांसान सोच रहा था कि इन 4 बैग में हो क्या सकता है, क्या हो सकता है जो इतने सारे है इसके पास, इतना ज़्यादा कौन लेके आता है, जैसे कि सालों भर यहीं पर रहने वाला है। हाँ ऐसे लांसान सोच रहा था, तभी विंग कमरे के अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो लांसान को देखता है, जहाँ पे लांसान उसके बैग को घूरे जा रहा था। विंग जैसे अपने बैग को देखता है, देन थोड़ा सा साइड में खिसकाता है और कहता है कि क्या देख रहे हो। तो लांसान कहता है ऐसा कौन सा कबाड़ लाए हो जो इतने सारे बैग से तुम्हारे पास। तो विंग कहता है कबाड़ नहीं है, मेरी चीज़ें हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं। तो लांसान कहता है इतना सारे कपड़े पहनते हो तुम, तो लड़की भी नहीं हो फिर भी इतने सारे कपड़े पहनते हो। तो विंग कहता है क्या लड़कियाँ ही कपड़े पहन सकती है, मैं नहीं पहन सकता। तो लांसान जैसे उसे देखते कहता है वो कबर्ड है तुम्हारे लिए। तो विंग जैसे उस कबर्ड को देखता है, हाँ बस एक ही कबर्ड। तो लांसान कहता है कितने 10 चाहिए तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ 10 होते तो बहुत अच्छा लगता। तो लांसान उसे घूर रहा था। विंग कहता है हाँ रहने दो, वैसे भी तुम लोग अमीर हो नाम के लिए बट कंजूस हो 1 नंबर के। ऐसा कहता है जहाँ पे लांसान कहता है कंजूस, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मुझे जानते तक भी हो क्या। तो विंग कहता है तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आता है 1 नंबर के कंजूस हो करके, कंजूस हैंडसम। ऐसे कहता है जहाँ पे लांसान क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि कंजूस हैंडसम, ऐसे वो कहता है। जैसे लांसान कहता है हाँ हैंडसम लगाना क्या ज़रूरी था। विंग कहता है हैंडसम क्यों हो, तुम्हें हैंडसम नहीं होना चाहिए था, एक काम करो अगली हो जाओ, तो मैं तुम्हें अगली कंजूस कहूँगा। तो लांसान जैसे उसे घूर के देख रहा था। लांसान कहता है इस कमरे के कुछ रूल है। तो विंग कहता है अपने पास रखो रूल्स, जो रूल्स में निभाता नहीं है उस रूल्स को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मुझे तुम्हारे रूल्स की ज़रूरत नहीं, अपने पास अपने जेब में भर के रखो। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण लांसान कहता है ये मेरा कमरा है। विंग कहता है अब से ये तुम्हारा नहीं रहा, ये बस मेरा रहा। लांसान ऐसे सुनता है। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो विंग कहता भूलो मत हम दोनों की शादी हुई है, और शादी का मतलब ये होता है ना जो तुम्हारा वो मेरा। ऐसा कहता है। तो लांसान कहता अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था। तो लांसान कहता है ओके ऐसा है ना। तो लांसान जो था ना कहता कि ठीक है ठीक है जो मेरा वो तुम्हारा है ना। तो विंग कहता ऑब्वियसली। तो लांसान जस्ट कहता है कि ठीक है अब देखते हैं। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर देखते हैं, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद लांसान जो था ना वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो ना फ्रिज से कुछ निकालता है, और उसके बाद वो कमरे में आते हुए जस्ट कहता है कि ये लो। तो विंग जिस कपड़े अपने रख रहा था ना, तो विंग कहता क्या है। तो लांसान कहता लो तो जो मेरा है वो तुम्हारा है ना, भूल गए हो क्या तुम, क्योंकि जो मेरी चीज़ होगी उस पर आधा अधिकार तुम्हारा है ना, तो मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। विंग कहता क्या है। तो लांसान कहता है लो तो, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग देखता है, और विंग कहता है आह मिठाई। तो लांसान कहता है हाँ ले लो ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे मिठाई पसंद है। ऐसे कहते हैं जो विंग उस मिठाई को खाता, और खाने के बाद विंग अपने मुंह से उस मिठाई को बाहर ही निकालने वाला था, बट लांसान उसके मुंह पे जोर से हाथ रखता है, कहता है भूलो मत विंग जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो तुम्हारा। विंग छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग छोड़ने के लिए कह रहा था। विंग जस्ट उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग को उसे निगलना नहीं था बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज़्यादा कड़वी और वाहियात चीज़ आज तक उसने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी, बिल्कुल भी कभी नहीं खाई थी। विंग यही सोच रहा था। विंग कहता कि नहीं विंग ऐसे कह रहा था, बट लांसान जिस कहता है अब निगल भी लो, जो मेरा है वो तुम्हारा है विंग, निकलो। जहाँ पे विंग जो ना निगलना नहीं चाहता, बट फिर भी लांसान ने बहुत टाइम तक विंग को ऐसे पकड़ के रखा था, इसलिए विंग आखिरकार उसे निगल देता है। जिसके बाद लांसान जस्ट स्माइल करते कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है। विंग कहता है ये क्या था, तुमने मुझे क्या खिलाया। हाँ मिठाई के नाम पे। लांसान कहते वो मिठाई ही थी। विंग कहता है बट ये किस तरह की मिठाई है। लांसान कहता है करेले की मिठाई। विंग कहता व्हाट द हेल ये क्या है। तो लांसान कहता है हेल्थ के लिए अच्छा होता है विंग, क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा है ना विंग। ऐसे कहते लांसान विंग के सामने ही उस मिठाई को खाते हुए दिखाता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। ये क्या बकवास है, कौन करेले की मिठाई खाता है, कौन बनाता है, कौन सा पागल इंसान है, कौन सा शेफ है जिसने इस तरह की मिठाई बनाई है। ऐसे विंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, जहाँ पे लांसान हंसते हुए कहता है कि और पता है
ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी है वो तुम्हारे साथ शेयर होने वाली है। विंग उसे देखता है, जहाँ पे लांसा कहता है हाँ और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा विंग, कितना अच्छा होगा ना, तुम जो मेरा है वो तुम्हारा है, ऐसा ही इस्तेमाल करोगे, तुम चाहो तो मेरे कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा है ना विंग। ऐसे लांसा स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग के मुंह में अभी भी वो कड़वा सा स्वाद था और विंग ऐसे करते जा रहा था, जहाँ पे लांसा जस्ट उसे देख कर बस हंस रहा था। लांसा उस मिठाई को साइड में रखते हुए कहता कि वेलकम टू हेल, ऐसे विंग को देखते हुए कहता है। विंग उसे देख रहा था, विंग को समझ में नहीं आता उसका मतलब, बट जब लांसान जस्ट उसे देखकर बस स्माइल कर रहा था जो डेविल वाली, तो विंग को लगता है कि वो किसी और के टेरिटरी में आ गया और फंस गया है करके। विंग उसे देख रहा था बट अपने सामान को अच्छे से पूरी तरह से निकालता है, देन रख देता है। देन उसके बाद विंग अपने बुक्स को निकालते कहता है मैं पढ़ाई कहाँ पे करूँगा, तो लांसान कहता है वहाँ पे, ऐसे कहता है। देन विंग के लिए उसने डेस्क भी लगा दिया था क्योंकि उसकी माँ का ऑर्डर था भाई, उसे अपनी माँ के ऑर्डर को मानना तो होगा ना, इसलिए लांसान ने सारे अरेंजमेंट करा दिए थे और विंग के सामने सारे अरेंजमेंट थे। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो बस जिस लांसान को देखे जा रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था। हाँ, वो कुछ नहीं कह रहा था, बस वो लांसान को देखे हुए बस स्माइल कर रहा था। हाँ, वो सोच रहा था हमारा विंग कि इस इंसान को अब परेशान करूँगा मैं, जिसके बाद ये मेरे को परेशान करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा क्योंकि इस इंसान ने मेरे साथ जो किया है ना, सच में मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। विंग यही सोच रहा था क्योंकि लांसा ने जो भी किया था विंग को करेले की मिठाई खिलाकर, तो विंग जस्ट अब विंग की बारी थी ना परेशान करने की, इसलिए विंग सोचता है कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। विंग यही सोच रहा था और लांसा को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है सबके लिए तो सबका फ़ोन इंपॉर्टेंट होता है, तो विंग यही सोचते हुए लांसा का फ़ोन ढूंढने लगता है। जब लांसा का फ़ोन मिलता है ना, विंग जल्दी से उठा लेता है, देन उसके बाद उसे बंद कर देता है, बंद करने के बाद अपने पास रख देता है। जिसके बाद विंग जस्ट स्माइल करता है और लांसन तो वॉशरूम में जा चुका था, नहाने के लिए नहा कर आता है और नहा के आने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह पहनता है और उस इधर उधर देखने लगता है अपने फ़ोन को, और उसे फ़ोन नज़र नहीं आता। वो कहता है फ़ोन कहाँ गया, और वो विंग को देखते हुए कहता है मेरा फ़ोन कहाँ है, तो विंग कहता है मैंने थोड़ी ना देखा है, मैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। तो लांसा कहते हैं रियली, तो विंग कहता है हाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या, अंधे हो चुके तुम्हारे सामने तुम्हें पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लांसा बस इग्नोर कर देता है, देन फ़ोन अपने फ़ोन पे फ़ोन करने की कोशिश करता है बट नहीं लगता है, स्विच ऑफ बताता है। जिसके बाद लांसा ने एक लंबी सी सांस लेते कहता है हाँ ठीक है नहीं मिल रहा है तो दूसरा ले लेता हूँ। ऐसे कहते जो ना लांसान अपने कबर्ड से जो था ना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद विंग शॉकिंग देख रहा था, भाई एक फ़ोन गया तो लांसान ने सीधा नया ही फ़ोन निकाल लिया क्योंकि लांसान के पास ऐसे फ़ोन के बहुत सारे पीसेस रहते थे, क्योंकि लांसान हमेशा फ़ोन को तोड़ता रहता था, कहीं पे मार कर कहीं पे किसी के सर पे मारना या किसी को डांटते हुए उसे फेंक देना, तो लांसान का ये काम था। इसलिए लांसान जो था ना ऐसी चीज़ों को करता रहता था, इसलिए हमारे विंग उसे शॉकिंग में देख रहा था। लांसान जिस फ़ोन को रख देता है, देन उसके बाद जिस कहता है कि अगर तुमने लिया है तो गुड जॉब, अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, मेरे पास है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, बस उसे देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग ने सोचा था कि वो लांसान को परेशान करेगा बट लांसान ने एक शॉक ही दे दिया विंग को। क्या अमीर लोग ऐसे ही रखते हैं अपने पास फ़ोन पे ऊपर फ़ोन इतने सारे कि वो लोग एक फ़ोन गया तो दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर सके, बट इसमें लांसान अलग था थोड़ा सा, क्योंकि लांसान का काम ही ऐसा था, इसके कारण गुस्सा। जिसके बाद लांसान रेडी होने के बाद जस्ट वहाँ से निकल जाता है, विंग उसे जाते हुए देखता है एंड देन यहाँ से हमारे विंग और लांसान के बीच में जो ना बस नॉर्मल डे जा रहे थे, जहाँ पे हमारा लांसान विंग को ज़्यादा भाव भी नहीं दे रहा था, ना विंग उसे भाव दे रहा, वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते थे। बट विंग की फैमिली के सामने इन दोनों को एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता था, एक दूसरे से बात नहीं करनी होती ना, बट फिर भी दो शब्द तो बोलने ही होंगे, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग हनी, ऐसे बोलने होते थे, जिस कारण लांसान को इरिटेशन फील होती थी। और लांसान जस्ट विंग को कमरे में आने के बाद बोलता था कि मेरे बाप आप जो भी बोल रहे हो उसे उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सोलमेट का इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ 1 साल के बाद पूरी तरह से डिवोर्स ले लूँगा, याद रखना। तो विंग ने कहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है, जो मैं तुम्हारे साथ चिपक के रहने वाला हूँ, मुझे भी चाहिए डिवोर्स, वैसे भी तुम जैसे ओल्ड मैन के साथ रहना भी कौन चाहेगा। लांसान कहते सच में मैं ओल्ड हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो कहते थे कि मैं हैंडसम हूँ। तो विंग कहता है हाँ अब तुम्हारी हैंडसमनेस बहुत ज़्यादा कम हो रही है, कहते हैं ना कि दूर से दिखने वाला इंसान अच्छा होता है पर पास आता है ना तो पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा गधा है करके। तो लांसान तूने मुझे गधा कहा, तो विंग कहता तुम गधे जैसी हो तो इसलिए मैंने तुम्हें गधा कहा है। तो लांसान उस टाइम पे विंग को मारना चाहता था बट लांसान मार नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। बट इन दोनों के बीच में ऐसी नोक झोंक ऐसे ही चलती रहती है और विंग कॉलेज जाता, कॉलेज से घर आता, हमारे शिजुई के साथ वो टाइम स्पेंड करता, वो वांगजी को भी देखता। उन दोनों के बीच में जो नोक झोंक डेली होना स्टार्ट हो चुकी थी, ऐसे कि भाई एक बिल्ली और चूहा कैसे दौड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, सेम वैसी सिचुएशन हो रही थी। और अब ये लड़ाई जो ना उनकी बस कमरे में नहीं थी, वो घर के बाहर, हाँ घर के बाहर, मतलब उसके माँ बाप के सामने भी लड़ रहे थे, जहाँ पे उसके माँ बाप जिस कह रहे थे तुम लोग दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हो, जहाँ पे विंग जिस कहता था कि इसने मेरे डेस्क के ऊपर अपनी फाइल रखी, तो लांसान कहता है मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो जल्दबाजी में मैंने बस फाइल को रख दिया, इस बात के लिए माँ कौन लड़ता है। तो उसकी
जो लांजन की माँ थी ना वो विंग को समझाती, बट विंग कहता है कि उसने रखी क्यों, उसे रखनी ही नहीं चाहिए, अपने डेस्क पे भी तो रख सकता था ना। यानी छोटी छोटी बात पे लांजन एंड विंग में लड़ाई होती थी, लड़ाई। हाँ, इसके कारण जो लैन फैमिली जो थी ना वो पूरी उलझ चुकी थी। मतलब होता है ना कि उनकी फैमिली में ज़्यादा लोग चिल्लाते नहीं थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलते नहीं थे, रूल्स को ब्रेक नहीं होता, खाना सब लोग टाइम पे खाते थे। बट विंग के आने के बाद सब कुछ ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका था। इससे कुरैन को भी गुस्सा आ रहा था कि इस बच्चे ने उसके घर को पूरा कबाड़ा बना दिया, क्योंकि विंग हर रूल्स को ब्रेक करता था। खाना टाइम पे नहीं खाता था, टाइम पे सोता नहीं था, बहुत लाउडली म्यूजिक चलाता था, डांस करता था। यहाँ तक कि लांजा वांगजी के घर में जो स्पेशल वाइन वाली जो ये थी, जहाँ पे वाइन्स लग रखे जाते थे, विंग वहाँ से चुप चुप के वाइन लेकर आकर जस्ट पी लेता था। जिसके बाद कुरैन को बताता था कि आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी, ऐसे वो बोल देता था। एंड कुरैन उसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता था। और विंग कमरे में आने के बाद वांगजी की बैंड अलग से बजाता था, वांगजी के बेड के ऊपर पानी डाल देता था जहाँ से वांगजी सो ना सके। वांगजी का जो हिस्सा था ना वहाँ पे जब वांगजी आता था ये देखता था, वांगजी को इतना गुस्सा आता था और वो विंग को सीधा ज़मीन पर लात मारकर गिरा देता था, जिसके कारण विंग जस्ट सोच रहा था कि सच में ये इतना बड़ा हो चुका है। हाँ, सब लोग इसे 32 साल का हो चुका है करके लगता है, बट वो भी मेरी तरह ही हरकत करता है, क्योंकि लांजन सेम विंग जैसा था ना, सोने पे सुहागा, तो लांजन भी सेम वैसे ही था। विंग जो करेगा तो लांजन भी सेम वही करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होनी तो बनती थी, क्योंकि ये लड़ाई के लिए ही बने थे। ऐसे इन लोगों के लाइफ में चल रहा था, जहाँ पे विंग और लांजन के बीच में लड़ाई होती थी बस। एंड देन अभी हम देखते हैं जहाँ पे लांजन के घर में एक न्यू मेंबर का एंट्री होता है। हाँ, उस मेंबर की एंट्री होने के कारण जो ना मैडम यू पूरी शॉक थी, यहाँ तक कि कुरैन, लान वांगजी सभी लोग शॉक थे। सभी लोग। बट विंग कहता कि आप कौन हो? तो वो कहते कि मेरा नाम चिंगशाओ है, ऐसे वो बताते, बट तुम कौन हो? तो विंग कहता है ओ तुम्हें नहीं बताया, तुमने न्यूज़ नहीं देखी, मैं लान वांगजी का हस्बैंड वाइफ ऐसे विंग कहता है। फिर वो कहता ओ सच में लान वांगजी? जहाँ पे वांगजी बस उसे घूर घूर के देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट आप इतना नहीं देख सकते हो। विंग ऐसे स्माइल करते हुए कहता है। विंग कहता है कि बट आप कौन हो? बट वो लेडी जो स्माइल करते कहते हैं सब लोग तो मुझे जानते हैं यहाँ पे, बस तुम नहीं जानते हो। ऐसे कहता है मैं चिंगशाओ हूँ, बस तुम इतना याद रखो। और शिजुई जस्ट उन्हें देखते हुए जस्ट कहता है कि आप क्यों आए हो? तो वो कहते कि क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ? शिजुई जस्ट घूर के देखता है, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग कहता है क्या हुआ है लांजान, क्या हुआ है शिजुई? शिजुई कहता है कुछ नहीं ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग एंड शिजुई वहाँ से कॉलेज के लिए जा चुके थे, बट सारी फैमिली बस उस लेडी को देख रही थी, जहाँ पे वो लड़की कहती कि हाँ आपने लान वांगजी की शादी करवा दी, वाह क्या बात है, एक लड़के के साथ, क्या बात है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे सभी लोग उसे देख रहे थे, बस कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। चिंगशाओ कहती है क्या अब आप इस तरह से मेरे साथ बात देखोगे, इस तरह से? तो लोग कहते तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो कहते क्यों आई हूँ मतलब आप सभी लोग खुश रह सकते हो, बट मेरा खुश रहने का अधिकार नहीं है क्या? मुझे भी तो खुश रहना होगा ना, आप लोग यहाँ पे। तो वो ऐसे कहती है ना, जहाँ पे मैडम लैन कहती है हमने तुम्हें पैसे दे दिए थे ना, उन पैसों के साथ तुम्हें खुश रहना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते पैसे 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 ख़त्म हो गए। तो कुरैन कहता है मैंने तुम्हें भिजवा दिए थे, वो कहते हैं वो भी ख़त्म हो गए। तो कुरैन कहता है इतने पैसों का तुमने किया क्या? तो वो कहता है कि बस इंजॉय, और क्या कर सकती थी मैं, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद कहती कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ, सब कुछ वापस चाहिए मुझे फिर से, जैसे कि आप लोगों ने वादा किया था मुझे सब कुछ देने का, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वो वादा बस उस पल के लिए था, बट अभी वो वादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं मुझे क्या करना है, वादा तो वादा होता है मिस्टर लैन, आप भूलिए मत, लैन फैमिली किसी से किया हुआ वादा कभी तोड़ती नहीं है, और आपने मुझसे किया हुआ वादा। तो कुरैन कहता है वो बस उस टाइम के लिए वादा था, फिलहाल किसी और टाइम के लिए वादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। वो कहते हैं मैं निकलने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप भूलिए मत मिस्टर लैन, ऐसे कहती है। देन उसके बाद वो देख रही थी, जहाँ पे कुरैन जिस उसे देखता है घूर घूर के, जहाँ पे मैडम लैन कहते कि तुम्हें क्या चाहिए? वो कहते कि सारी चीज़ें जो मेरे लिए है, बस मुझे वही चीज़ें चाहिए। तो मैडम लैन कहते तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कहते कि मेरे लिए क्या है आपको पता है? आपका प्यारा सा बच्चा, प्यारा सा बेटा, वो बस मेरे लिए है। जहाँ पे मैडम लैन कहते चुप रहो तुम, हाँ अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, वो ऐसे कहता है। बट ये चिंगशाओ जस्ट कहते कि तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद हम विंग एंड शिजुई को देखते हैं, जहाँ पे शिजुई जस्ट थोड़ा सा घबराया हुआ था। विंग कहता है कि क्या हुआ है शिजुई? शिजुई कहता है कुछ भी नहीं विंग, कुछ भी नहीं।
ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग कॉलेज में आ जाते हैं, बट शिजुई फिर भी उखड़ा हुआ लग रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। वो लोग घर में आते हैं, विंग जस्ट आता है, शिजुई अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर जस्ट नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग को पता चलता है कि चेंग शाओ यहीं पे है करके। तो विंग कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है, जहाँ पे नॉर्मली विंग बात करता है, जहाँ पे चेंग शाओ भी बस नॉर्मली उसे आंसर दे देती है। एंड देन उसके बाद वो विंग खाना खाता है और मैडम लैंड के साथ बातें करते जाता है, जहाँ पे चेंग शाओ जहाँ पे बैठ कर बस देखी जा रही थी। और मैडम लैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ा ऑकवर्ड सा क्यों लग रहा है उसे इस घर में, क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। बट विंग जस्ट खाना खाने के बाद वो कहता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे डिनर के लिए बुला लीजिएगा। वो लोग कहते हैं कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और विंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और विंग लाजन के तरफ देखता है, बट लाजन वहाँ पे नहीं था क्योंकि वो अपने काम पे गया था। इसके कारण लाजन की तरफ देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था अपने काम को करता है। और काम करने के बाद विंग मतलब अपना पढ़ाई करने के बाद विंग सोचता है कि शिजू को इसका आंसर बता देता हो, क्योंकि ये आंसर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए विंग यही सोचता है। और विंग जैसे अपने कमरे से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकले शिजू के कमरे के पास आता है, बट वो देखता है कि शिजू के कमरे के पास जो ना 2 गार्ड्स खड़े हुए करके, और वो विंग को देखकर जस्ट ग्रीट करते हैं। जिसके बाद विंग अंदर आ जाता है और विंग शिजू कहते हैं हाँ विंग मैं वॉशरूम में हूँ। विंग कहता मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, मैंने जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तुम चाहो तो कॉफ़ी कर सकते। शिजू कहते ठीक है विंग तुम रख दो। तो विंग कहता क्या कर रहे हो वैसे। तो शिजू कहता है विंग वॉशरूम में क्या करने जाता है इंसान। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है मुझे पता है। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, बाद में मुझे किताब वापस दे देना ठीक है ना। तो शिजू कहता है कि ठीक है विंग। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से जा चुका था। विंग कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो अपने गेमिंग खेलना स्टार्ट कर चुका था। विंग को गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो विंग गेम खेलना स्टार्ट कर चुका था। अपने दोस्तों को कॉल करते हुए कहता कि गाइस तुम लोग कहाँ हो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और लाजन को आने में टाइम है एंड सब कुछ होने में भी टाइम है, डिनर के लिए भी टाइम है, तो तब तक हम कहीं पर घूमने चले। तो उसके दोस्त बोले ऑफकोर्स विंग तुम आ सकते हो। तो विंग भी मान जाता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता है और जल्दी जल्दी जा रहा था। तभी कुरैन कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है अंकल मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ कर। कुरैन जस्ट कहता है कि ठीक है जाओ, तुम बात ही कौन सी मानते हो मेरे। इसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो हमारे जो शाओशियान था ना उससे एंड हमारे न्यू सन से मिलता है। उसके बाद विंग मस्त इंजॉय करने के लिए चला जाता है उन लोगों के साथ, मस्त थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है और खाना भी बाहर खा लेता है। और खाने के बाद वो अपनी मिसेस लैन को कॉल करके बताता है कि वो जो ना उसने खाना बाहर खा लिया करके, आई एम सॉरी मैं घर पे नहीं खा पाऊंगा करके, प्लीज़ आप लोग डिनर कर लीजिएगा। ऐसे कहता है, जिसके कारण मैडम लैन कहते कि ठीक है बच्चा कोई बात नहीं। उसके बाद विंग अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है तुम इतनी रात को ऐसे बाहर कैसे घूम सकते हो, हाँ तुम ड्रिंक क्यों किया है, तुम्हें मैं बहुत मारूंगी विंग, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो। विंग जिसके कहता माँ आप ऐसा मत बोलिए ना, बहुत टाइम हो चुका मैं आपसे मिला नहीं था माँ, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका मैं आपसे मिला नहीं था। उसकी माँ जस्ट विंग को हक करती है। अंदर कहते कि अच्छा तो आज के दिन यही रह जाओ। विंग कहते नहीं माँ मुझे जाना होगा, वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है, आप भूलिए मत, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसकी माँ कहती कि हाँ हाँ। विंग कहते डाइट कहाँ है। तो उसकी माँ कहते वही पहाड़ों पे होंगे। तो विंग हंसते हुए कहता है कि सही कहा, पहाड़ पे नहीं पहाड़ों पे नहीं गाइस, हाँ वही होंगे तुम्हारे डैड काम पे। तो विंग भी हंसते हुए कहता अभी तक नहीं आए मॉम। तो उसकी मॉम कहते कि हाँ हाँ आ जाएंगे तुम टेंशन मत लो। ऐसे ही कहता है। देन विंग थोड़ी टाइम तक बचता है। जिसके बाद शिजुई और जिंगी मतलब शिजुई नहीं हमारा न्यू सैंड एंड हमारा शाओशियान जो ना विंग को उसके मेंशन के पास छोड़ देता है। वहाँ पे छोड़ने के बाद हमारा विंग जो था ना वो देखता है, क्योंकि विंग को लेट हो गया था, 11 बज गए थे। विंग कहता है सच में बहुत लेट हो गया। हाँ विंग जिस मेंशन के अंदर आता है देन उसके दोस्त विंग को ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग भी बस स्माइल करते हुए जिस अंदर की ओर जा रहा था, अंदर की ओर जाते हुए विंग बस हंसते कहता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत परफेक्ट चल रहा है, पैसों की कमी नहीं है, जो चाहिए उसे वो मिल जाता है, उसकी माँ भी खुश है, सभी लोग खुश हैं, विंग तुम भी खुश हो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग हंसते हुए जा रहा था अपने कमरे की ओर। पर तभी उसका ध्यान जो ना शिजुई के कमरे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे शिजुई के कमरे की लाइट्स ऑन थी। जहाँ पे विंग कहता हाँ इतना टाइम हो गया, क्या वो पढ़ाई कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा। ऐसे कहता देन विंग देखता है कि इस टाइम पे वहाँ पे गार्ड्स खड़े नहीं थे। विंग हंसते कहता शिजुई तुम पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ पे जाता है तो विंग देखता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन है करके। तो विंग कहता है हाँ दरवाज़ा ओपन है। ऐसे विंग कहता है देन थोड़ा सा ओपन करता है कि ऐसे बोलने ही वाला था कि विंग जो देखता है ना वो पूरा देख कर वो शॉक था। और विंग कहती ये क्या 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 हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ विंग यही सोच रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। और विंग जो है ना जल्दी से होश में आता है और होश में आने के बाद जल्दी से चला जाता है और वहाँ से उस चेंग शाओ को दूर करती, ये तुम कर क्या रही हो, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो था ना शिजुई विंग जहाँ पे विंग शिजुई को अपने पीछे रखता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। शिजुई मैं ठीक हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखते तुम ये कर क्या रही हो, हाँ
जहाँ पे चेंग शाओ कहता है छोटे बच्चे बीच से निकलो, तुम्हें यहाँ पे किसने आने के लिए कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, वींग उसे देखता है, जहाँ पे वींग कहता है तुम कर क्या रही हो, हाँ शिजुई के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की। जहाँ पे वो कहते कि शट अप, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, और बेबी मेरे पास आओ, बेबी मेरे पास आओ। जहाँ पे शिजू कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वींग उसके हाथ को पकड़ते हुए जिस जोर से चिल्लाते कहता है लंग अंकल, अंकल कुरियन, मैडम लैन, ऐसे वो जोर से चिल्लाता है। जहाँ पे वो कहते कि कोई भी नहीं आएगा। वींग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तो वो हंसते हुए कहता है कि कोई नहीं आ सकता। शिजुई बताए ना, बताओ इनको क्यों नहीं आ सकता। जहाँ पे शिजुई जिस कहते वींग उन्होंने सबके खाने में बस वो जो है ना सोने की दवाई होती है, नींद की दवाई, वो डाल दी, तो सब लोग बस सो रहे हैं, सो रहे हैं। वींग उसे देखता है और वींग कहता क्या, अगर मैं भी यहाँ पे होता तो मैं भी। शिजू कहता हाँ हाँ हाँ। वींग उसे देखते कहता हाँ अच्छा ऐसा है क्या। और जहाँ पे चेंग शाओ आती है और वींग के शोल्डर को पकड़ दियो, कहते कि अब छोटे बच्चे जो देखा वो भूल जाओ और निकलो यहाँ से। वींग जस्ट उससे कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, और जो देखा ना उसके लिए मुझे आवाज़ उठानी भी आती है। और वींग जो था ना उसके पैर पे किक कर देता है, जिस मतलब पैर पे पैर मार देता है, जिसके कारण चेंग शाओ यू बस्टर्ड, ऐसे वो कहती है, जिसके कारण वींग जस्ट हंसते हुए कहता है कि बस्टर्ड ग्रेट, ऐसे वींग कहता है। देन उसके बाद उसकी तरफ देखता है और जस्ट कहता है कि तुम जैसी औरतों के कारण ही ना जो बाकी औरतों का नाम बदनाम है, पता है। तो वो जिस कहते कि फालतू का भाषण मत दो, और वींग को देखते हुए जिस ना गुस्सा करती है। जहाँ पे वींग जिस उसे घूर रहा था तभी वो कहते कि तुम जाओगे नहीं यहाँ से। वींग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो जस्ट स्माइल करते हैं, साइड में जो फ्लावर पॉटन उसे उठाती है और सीधा वींग के सर पे जोर से मार देती है, जिसके कारण वींग धड़ाक से ज़मीन पर था और वींग को महसूस हो रहा था कि उसके सर से ब्लड निकल रहा है। बट चेंग शाओ बस हंसते हुए कहते हैं कि तो सड़ो यहीं पे, मरो यहीं पे, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे चेंग शाओ जस्ट कहते कि डरो मत ना, मैं कुछ नहीं करने वाली, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहती हूँ, तो हाँ अपने मुझ पे यकीन रखना चाहिए तुम्हें। जहाँ पे शिजू प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वींग। जहाँ पे वींग जो था ना अपनी आंखें ब्लर महसूस कर रहा था। जहाँ पे चेंग शाओ जो थी ना वो शिजुई को बेड पर पुश कर चुकी थी, ऐसे कह रही थी। जहाँ पे वींग शिजुई और वींग जो था ना वो उठने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे शिजुई कहते वींग प्लीज़ हेल्प मी, वींग प्लीज़ हेल्प मी। पर चेंग शाओ जस्ट कहते कि हाँ क्या उससे जो मरने वाला है उससे मदद मांग रहे हो, हाँ मदद मांग रहे हो। जहाँ पे चेंग शाओ ऐसे कहती है, जहाँ पे जो था ना चेंग शाओ जो ना शिजुई के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर चुकी थी। जहाँ पे शिजुई कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़, और शिजुई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था चेंग शाओ के हाथों से छूटने के लिए, बट चेंग शाओ जो ना ज़बरदस्ती कर रही थी। जहाँ पे चेंग शाओ कहते कि हाँ क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हाँ पहले भी तो हम सब ये करते थे ना, अब क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हें, हाँ पहले भी तो हम ये करते थे ना, अब कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हें, मुझे बताओगे। जहाँ पे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। वो कहते कि हाँ पहले भी तो हम ये सब कुछ कर चुके हैं ना, क्यों छोड़ना है, बताओगे क्यों छोड़ना है, छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, तुम्हें भी तो अच्छा लगता था ना ये सब करते हुए, अब क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हुआ है। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वींग जो खुद को संभालता है, उसके सर से ब्लड तो निकल रहा था, बट वींग शिजुई की वॉइस को सुन रहा था, शिजुई कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है करके, और शिजुई पहले से ऐसा ही था, वींग को पता है, इसलिए वींग ही है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वींग खुद को संभालता है। और वींग कहता है उठो उसके ऊपर से, उठो कमीनी औरत, ऐसे वींग कहता है। बट वो चेंग शाओ जस्ट हंसते कहता तुम छोटे से बच्चे हाँ मरना चाहते हो लगता है, इसलिए जो अभी हुए थे फिर से उठकर खड़े हुए हो, है ना। जहाँ पे वींग उसे घूर के देख रहा था और वींग इधर उधर देखता है, वो भी कुछ मारना चाहता था। वींग कहता उठो वहाँ से उठो, वींग ऐसे कहता है, बट वो उठ नहीं रही थी और वींग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वींग कहता उठो, ऐसे वींग कहता है। जहाँ पे वो नहीं उठ रही थी, इसके कारण वींग इधर उधर देखता है। जहाँ पे बैडमिंटन का जो रैकेट था ना, वींग को वो नजर आता है, वींग उसे उठाता है और उसे उठाने के बाद जो ना सीधा जो चेंग शाओ के बम पे जो ना जोर से उस बैडमिंटन का जो रैकेट था ना उसे मारना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ ये क्या कर रहे हो। वींग कहता उठो उसके ऊपर से, और वींग का सर भी घूम रहा था, बट फिर भी वींग उसे मारता है, बहुत बार मारता है, बहुत बार। और यही चिल्लाने की वॉइस जो ना किसी ने बाहर सुन ली थी, और वो इंसान भी थोड़ा सा लंगड़ा कर वो नीचे आ रहा था। हाँ ऑफ कोर्स हमारा वांगजी था, वो वहाँ पे आता है और वो वॉइस को सुनता है, जहाँ पे चेंग शाओ कैसे चिल्ला रही थी वो सुनता है। एंड देन उसके बाद वांगजी जिस कमरे के दरवाजे को ओपन करता है और कहता है शिजुई, ये ऐसे कहता है और इधर उधर देखता है, तब उसे नजर आता है कि वींग कैसे उसे मार रहा है करके और शिजुई कैसे डरा हुआ है करके। तो वांगजी जल्दी से आता है शिजुई कहते गगा। तो हमारा वांगजी कहता है कि क्या हुआ है बताओ। शिजुई कहता है वो फिर से वही। जहाँ पे वांगजी ये सुनने के बाद वो वांगजी उसे देखता है
और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उसे मार रहा था, विंग के सर से ब्लड निकल रहा था। विंग थक जाता है, थकने के कारण विंग जो था ना वो जैसे दीवार का सहारा लेता है, जिसके बाद वो चेंग शाओ कहती है तुम ऐसे कहता है, और विंग के पास आती है और विंग के फेस पे जोर से स्लैप लगाती है, जिसके कारण विंग जो अभी थक कर चिपका हुआ था ना, बट विंग सडनली नीचे गिर जाता है, क्योंकि पहले से विंग नशे में था। नशे गिरने के बाद विंग यहाँ पे आया, उसको चोट लगी एंड देन विंग ने खुद को कैसे भी हैंडल करके वो खड़ा हुआ और उसे मारने लगा एंड देन अभी ये हुआ, उसे थप्पड़ पड़ा, जिस कारण विंग नीचे गिरने के बाद डायरेक्टली वो बेहोश हो चुका था। एंड हम वांग जी को देखते, वांग जी उसके पास आते, तुम चेंग शाओ, ओ तुम भी आ गए वांग जी, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, हाँ तुम दोनों भाई सच में बहुत हैंडसम हो, ऐसे कहते जो ना वांग जी की बॉडी को टच करना स्टार्ट करते। वांग जी कहते हैं अपनी हाथों को, गंदी हाथों को दूर रखो, तुम्हें कहा था ना ये सब करना बंद करो। वो कहते कि क्यों करो बंद, हाँ तुम और भी ज़्यादा हॉट होते जा रहे हो दिन ब दिन, और भी ज़्यादा रईस होते जा रहे हो, मेरे कितने काम आओगे तुम दोनों, तुम जानते हो। ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी के हाथ को उठाकर सीधा अपने चेस्ट के ऊपर रख देती है, जिस कारण वांग जी जल्दी से अपने हाथ को पीछे लेती, कहता है चेंग शाओ दूर रहो, हाँ तुम्हें कितनी बार कहा है फिर से ये सब करने की गलती मत करना वरना तुम जेल में नजर आओगी। तो चेंग शाओ कहता है ठीक है, जेल में कौन नजर आता है कौन नहीं तो पता चल ही जाएगा, तुम भूलो मत मेरे पास क्या सबूत है। तो तुम दोनों भाई जेल में होंगे और ये लैन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इतना याद रखो। हाँ जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे चेंग शाओ कहते कि बोलो क्या हुआ है, अब नहीं कुछ कहोगे, हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी उसे इग्नोर कर देता है, देन उसके बाद शीजुई को उठाकर लेकर जा रहा था, जहाँ पे वो जस्ट वांग जी को हक करती हुई, अब ऐसा करो भी मत ना, हाँ तुम्हें भी वो चाहिए और मुझे भी। वांग जी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं तुम्हें नहीं चाहिए तो शीजुई को तो चाहिए होगा ना, और वैसे भी तुम दोनों के साथ थ्रीसम करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, तो करने दो ना, हाँ। जहाँ पे वांग जी से टर्न होता है और उसके फेस पे जोर से स्लैप करता है और कहते हैं तुम्हें कहा ना दूर रहो, हाँ। चीख शाओ जैसे अपने फेस को टच करते हो, वाह थैंक गॉड कि तुमने इसी बहाने मुझे छुआ, तो हाँ कब से मैं तुम्हारे छूने का इंतज़ार कर रही थी, इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो कितना अच्छा लग रहा है, पहले की तरह ही तुम्हारे हाथ है सॉफ्ट, पहले की तरह ही। जहाँ पे वांग जी उसे घूर रहा था तभी चेंग शाओ जिस वांग जी को देखती है और जो ना शीजुई को धक्का मार देती, जिसके कारण शीजुई जो साइड में लैम्प के पास गिर चुका था, पर शीजुई खुद को संभालता है और कहते गगा, पर वांग जी को चेंग शाओ सीधा दीवार पे पुश करती हुई कहती कि हाँ तुम्हें क्या लगता है इन सारी हरकतों से मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तो ऐसे कहते हुए वांग जी के बॉडी के ऊपर वो हाथ फिराने लगती है। वांग जी कहते हैं अपनी हद में रहो चेंग शाओ कहते हैं मैं तो हद में हूँ, और वैसे मेरी हद क्या है तो तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे किस हद में रहना चाहिए और किस नहीं तो मुझे सब कुछ पता है, तो तुम अपने पास रखो लान वांग जी, ऐसे कहता है। और वो वांग जी की जो ना फेस के करीब चली जाती है, जहाँ पे वांग जी को वो किस करने वाली थी, बट वांग जी ने अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर दिया था, तो उसका किस सीधा जो ना वांग जी के फेस के ऊपर आकर लैंड होता है, जहाँ पे वांग जी जिसका डिस्कस्टिंग, वो कहते हैं हाँ अब तो तुम्हें डिस्कस्टिंग लगेगा है ना, वो पिद्दी सा लड़का अब तुम्हारा हस्बैंड बन चुका है ना। तभी वांग जी का ध्यान जाता है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग वहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, तो वांग जी सडनली चेंग शाओ को धक्का दे देता है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जहाँ पे चेंग शाओ बस हंसने लगती है और वांग जी देखता है जहाँ पे विंग के सर से ब्लड निकल रहा था, वांग जी जस्ट विंग को जल्दी से उठाता है और उठाने के बाद वो उसे वहाँ से लेके जाते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चेंग शाओ कहते हैं इंतजार रहेगा मुझे, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद वांग जी शीजुई को कहते हैं चलो मेरे पास, एंड शीजुई और वांग जी जैसे जो ना मेडिकल रूम में आ चुके थे, वहाँ पे पहुंचने के बाद जो डॉक्टर थे ना वो वहाँ पे थे, क्योंकि लैंड फैमिली में खुद के डॉक्टर्स होते हैं तो वहीं पे रहते हैं। तो वांग जी डॉक्टर को दिखाता है, जिसके बाद डॉक्टर जस्ट देखते विंग के सर में चोट लगी थी, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस के ऊपर देखता है, जहाँ पे एक स्लैप का निशान भी था वो जोर से लगा हुआ होगा, जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था और शीजुई भी रो रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे संभालता है और कहते हैं शांत रहो सब कुछ ठीक है मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे शीजुई कहता है वो क्यों वापस आई है गगा, उसे वापस नहीं आना चाहिए था, वो क्यों आई है गगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे सारी चीज़ों से डर लग रहा है गगा। शीजुई ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते शांत रहो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और चेंग शाओ जो है ना वांग जी से भी बड़ी है, हाँ वो 40 साल की है, वांग जी 32 साल का है और शीजुई 18 साल का है और विंग भी 18 साल का है, ठीक है। तो अभी शीजुई बस रोते जा रहा था और डॉक्टर जस्ट कहे थे कि वो ठीक है करके, बस थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, उनको होश में आने में बस टाइम लगेगा, तब तक वो आराम करेंगे, आप भी सो जाइए सर। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि मैं यही रहूँगा, शीजुई कहता है मैं भी यही रहूँगा गगा। तो वांग जी भी कहता है कि चलो ठीक है, वो ऐसे कहता है। देन इसके बाद ये लोग यहीं पे रहते हैं इसी कमरे में, हमारा वांग जी, विंग एंड शीजुई। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग को होश में आएगा तो विंग कैसे रिएक्ट करेगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, जो भी हो रहा था, जो विंग ने देखा उन सारी चीज़ों के ऊपर विंग कैसे रिएक्ट करेगा, और ये लड़की मतलब जो चेंग शाओ है वो शीजुई और वांग जी को किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी, कौन जेल में जाएगा, क्या होगा ये भी तो जानना है, और ये लड़की है तो है कौन,
क्या है इन लोगों का पास्ट, ये भी तो जानना होगा ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।